नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो कम होने का यहाँ पर नाम नहीं ले रही है। दरअसल एक तरफ दिल्ली शराब घोटाला, दूसरी तरफ लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं, तो अब तीसरी परेशानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो पड़ी है। दरअसल आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली की सीएम ऑफिस में जो अरविंद केजरीवाल के पी हैं, उनके द्वारा जो मारपीट करी गई है, जो संगीन आरोप उनके ऊपर स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं, उसको अब भारतीय जनता पार्टी ने और जो तमाम विपक्ष है उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। सब इस पर देखिए बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को घेरने की यहाँ पर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली है कि मायावती का अभी तक देखिए इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो ऐसे में अभी बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिस तरह से मायावती ने दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो जब चुनाव प्रचार के लिए वो अगर दिल्ली आती हैं तो क्या वो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर घेरती हुई नजर आने वाली है और स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाने वाली है, या फिर इसी तरह शांत रहने वाली है? कई सारे सवाल होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल सर यही लेना चाहूंगा कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ देखिए मारपीट हुई, जो महिलाओं के बारे में हमेशा सोचती रहती थी, उनके हित में काम करती रहती थी और वाकई में उनकी तारीफ भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ करती थी कि ये महिला वाकई में महिलाओं के हित में काम करती नजर आती है। लेकिन उन्हीं की सरकार में और उन्हीं की पार्टी में सीएम के पीए जो है वैभव, वो उनके साथ मारपीट करते नजर आते हैं और जब वो आप बीती सुनाती है तो वाकई में किसी की भी आंखों से देखिए आंसू निकल कर सामने आ जाएंगे। उनको बाल पकड़ कर मारा गया, उनके पेट पर लातें मारी गई, ये सब बातें जब निकल कर सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी में इतना सब कुछ उनके साथ हो गया? देखिए तनुज, पहली बात तो ये है कि जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं, क्या वो आरोप में कुछ सच्चाई है? पहले इसकी जांच होना अभी बाकी है। देखिए तमाम सारे आरोप अभी लगाए गए हैं कि वैभव ने उनके साथ में मारपीट की है या तमाम चीज़ें की हैं, गाली गलौज की है, उनको जो है बालों से पकड़ घसीटा भी है और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन अभी तनुज इसकी प्रॉपर जाँच होना बाकी है। अभी तमाम सारे जो आरोप लगाए उनमें कितनी सच्चाई है इसके ऊपर अभी जाँच होना बाकी है। और देखिए आरोप लगाना एक बात होती है, क्योंकि इससे पहले भी क्या वैभव ने किसी के साथ मारपीट की है और ऐसा क्या मामला हो गया जो उनको हाथापाई पे उतरना पड़ा? क्या वो दिमागी तौर से बीमार हैं जो किसी के साथ भी हाथापाई करने लगते हैं? तो ऐसे में अब ये कई तरह के सवाल उभर कर सामने आएंगे कि आखिर वैभव के इस तरह से मारपीट करने की वजह क्या थी, क्यों उन्होंने महिला सांसद के ऊपर इस तरह से हाथापाई की और क्या वाकई वहां पर कोई नहीं था जब वो हाथापाई कर रहे थे? क्या वहां पर सीएम हाउस के अंदर जो सिक्योरिटी है, लोग होते हैं, क्या वो कोई नहीं था वहां पर जब ये मारपीट की गई? तो अब ऐसे कई सवाल उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर सीएम हाउस को आप देखें तो सीसीटीवी कैमरों की बौछार वहां पे दिखाई पड़ती है। 8-10 सीसीटीवी कैमरे तो बाहर लगे हुए हैं, इसके अलावा अंदर जो वेटिंग रूम है वहां पर लगे हुए हैं, तमाम जगह पर नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या कोई तस्वीर निकलकर सामने आएगी यहाँ पर उनको मारपीट करते हुए कहीं ना कहीं वो नजर आ सकती है? तो ये ऐसे सवाल हैं जो जांच में जरूर निकलकर सामने आएंगे। देखिए जिस तरह की बात वो कह रही हैं और जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, उस बात को हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर किस वजह से हुआ है और क्यों हुआ है, इसको लेकर जरूर स्पष्टीकरण उनको भी देना पड़ेगा कि अचानक वैभव उनके साथ मारपीट करने लगे तो उसकी वजह क्या थी। वैसे में तमाम सारे सवाल हैं जो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने मायावती को लेकर सवाल किया है तनुज, देखिए दिल्ली में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी के मुकाबले, यूं कहें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के मुकाबले बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और यहाँ पर अगर जो उनके प्रत्याशी हैं अगर वो कह सकते हैं कि चुनाव में उतरे हैं तो जाहिर बात है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे को वो उठाते हुए नजर आएंगे और बिल्कुल बीएसपी की अगर यहाँ पर रैली होती है, और ऐसे में अगर मुझे याद आता है कि अगर आकाश आनंद यहाँ पर होते तो ताबड़तोड़ तरीके से इस समय आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन बीएसपी की तरफ से या बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं है जिसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल का पक्ष रखा। हो सकता है दिल्ली में जब वो रैली करें, क्योंकि 25 मई को चुनाव यहाँ पर है और ऐसे में हो सकता है उससे पहले कोई रैली में मायावती यहाँ पर नजर आए या कोई जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आए, क्योंकि 22-23% के आसपास जो दलित वोटर है वो भी दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे में मायावती यहाँ पर कोई रैली करके स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठा सकती हैं, क्योंकि गलत जुबानी पर जब अपने भतीजे को पार्टी में बैन कर सकती है तो ये तो स्वाति मालीवाल यानी कि महिला के ऊपर इस तरह से गलत कह सकते हैं व्यवहार का एक मामला है। तो जरूर मुझे लगता है कि मायावती खुलकर इस पर बात रखेंगी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस पर घेरती हुई भी नजर आएंगी। वाकई में देखिए सर,
अगर यहाँ पर अगर दूसरी जो पार्टी की महिलाएं हैं, जैसे कि बात करी जाए महिला नेताओं की, तो प्रियंका गांधी का नाम देखिए सबसे ऊपर आता है। वो भी इस मामले में कहती नजर आती हैं कि अगर स्वाति मालीवाल चाहे जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा। मतलब वो पूरी तरह से कह रही है कि हम चाहे अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाए, चाहे आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाए, लेकिन जिस तरह का आगे रुख इस पूरे केस में अगर स्वाति माल चाहती है कि इसमें एक्शन होना चाहिए तो इसमें एक्शन जरूर होगा। तो ऐसे में जो जनता है उनकी उम्मीद मायावती से देखिए ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कि आपने भी अपनी बात में बोला कि आकाश आनंद अगर इस समय देखिए उनका पद ना छीना गया होता, उनकी जिम्मेदारी ना छीनी गई होती, तो शायद आज आम आदमी पार्टी पर किस तरह से वो ताबड़तोड़ यहाँ पर हमले करते हुए नजर आने वाले थे, और दिल्ली में ताबड़तोड़ यहाँ पर हमले करते नजर आते। बिल्कुल, और आकाश आनंद का जो बात करने का तरीका, स्टाइल है, वो अपने आप में बहुत कह सकते हैं आक्रामक है। और आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कहा था कि पेपर लीक अगर हो जाता तो क्या मन करता है, कि वो ये कहते हैं कि मेरा मन करता है गुर्दे मैं निकाल दूं और जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दूं, ऐसे तमाम सारी बात करते हैं। वहीं बीजेपी सरकार को आतंकवादियों की सरकार तक कह देते हैं, लाठी डंडों का जिक्र कर देते हैं। तो यानी कि ताबड़तोड़ जो आक्रामक उनकी शैली है वो शायद यहाँ पे जरूर दिखाई पड़ती है। लेकिन अब ऐसे में मायावती क्या वाकई में जब दिल्ली में वो आएंगी, या दिल्ली में नहीं भी आने के बावजूद क्या ट्विटर या कहीं और भाषण में वो बोलते हुए स्वाति मालीवाल का जिक्र करें, क्योंकि प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो नेता हैं वो स्वाति मालीवाल का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि एक महिला के साथ में अगर गलत आचरण हुआ है तो उसका कोई भी कह सकते हैं साथ नहीं देगा। और ऐसे में मायावती भी हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर बोलती हुई नजर आए, क्योंकि अभी तक पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से खामोश है, चुप्पी साधी हुई है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में उनके भी मुख से कोई ना कोई बात इसके ऊपर निकले। और साथ में मायावती को बार बार हम इसलिए भी कोट कर रहे हैं क्योंकि जब भी कोई मजबूरी में होता है तो मायावती के बारे में ये कहा जाता था कि सबसे पहले वो उनके लिए खड़ी होती थी और महिलाओं का पक्ष रखने में सबसे आगे वो रहती थी। हो सकता है आने वाले दिनों में मायावती भी स्वाति मालीवाल के पक्ष में अपना बयान देती हुई नजर आए। वाकई में देखिए सर, आपने बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की छेड़ी है, तो थोड़ा सा जिक्र देखिए जरूरी है उनका करना भी। यहाँ पर बातें निकलकर ये सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की बेहद खास थे वैभव जो थे, जो उनके पीए थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि तिहाड़ जेल में जब मुलाकात के लिए जो 3 नाम जो निकाले गए थे तो उनकी पत्नी थी, उनके वकील थे, और जो तीसरा नाम था उनके पीए का था। तो ऐसे में यहाँ पर क्लियर तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बेहद खास वो माने जाते हैं। देखिए बिल्कुल पीए का काम होता है अपने सीएम का बहुत सारा काम संभालना, अपने अधिकारी जो उसके होते हैं बहुत सारा काम संभालना, और जाहिर बात है कि जो वैभव है वो ये सब काम करते होंगे। और बिल्कुल जब वो जेल में मिलने गए होंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो उनसे वेरीफाई कराने होंगे, उनसे उनके बारे में बातचीत करनी होगी, तो जो कि मेरे ख्याल से बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने मारपीट की है या उनके ऊपर मारपीट के जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। और बिल्कुल ये बात मानी जाने चाहिए कि अगर यहाँ पर जो वैभव हैं अगर उनके ऊपर आरोप साबित होते हैं तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठेंगे कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर चुप्पी क्यों साधी। अगर स्वाति मालीवाल के खिलाफ अगर इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया था तुरंत उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो तो लखनऊ में भी केजरीवाल के साथ में नजर आए। तो कई तरह की बातें हैं जो लगातार उठती हुई नजर आ रही है। और एक वर्ग जो है वो ये भी कह रहा है कि स्वाति मालीवाल का पक्ष बीजेपी इसलिए रखना चाहती है या रख रही है कि वो स्वाति मालीवाल को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। इसलिए चाहे वो मनोज तिवारी हो या और बाकी नेताओं सब स्वाति मालीवाल पर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को अपना रुख रखना चाहिए था, जिस तेजी में उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें कहने की उनकी चूक हुई है। और यही वजह है कि वो अभी तक भी स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तनुज तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं आप आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी सहमति भी थी क्या उनके कहने पर ये मारपीट की गई क्या। अब इसमें बहुत सारे पहलू निकल कर आएंगे, लेकिन वो सब जांच के बाद। लेकिन फिलहाल जो माहौल बन रहा है वो स्वाति मालीवाल के पक्ष में बन रहा है कि एक महिला के ऊपर आखिर ऐसे कोई कैसे हाथ उठा सकता है। वाकई में आखिरकार एक महिला के ऊपर इस तरह से कोई कैसे हाथ उठा सकता है, अकेले में उसको देखकर कैसे आखिरकार एकदम से हमला कर सकते हैं। एक सीएम के आप पीए होने के बाद इस तरह की अगर हरकतें करते नजर आएंगे तो वाकई में देखिए आगे कार्रवाई तो इसमें जरूर होगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि जो बड़ी बड़ी महिला नेता हैं जब वो बयान दे रही हैं, जो बातें कर रही हैं, वो स्वाति मालीवाल के पक्ष में करती नजर आ रही हैं। और अब जो थोड़ा सा जनता को इंतजार है वो मायावती के बयान का है कि आखिरकार मायावती इस मामले में क्या रुख करती नजर आती है। लेकिन आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।